धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जैसे जैसे वक्त करीब आता जा रहा है राम मंदिर के भूमि पूजन का, वैसे वैसे भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार और दंगाई बन चुके पत्रकार नफरत का एक माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ आरएसएस, भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और तमाम लोग तो मिले हुए ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा रोल भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकारों का है। पूरे देश पर अगर आप नजर डालेंगे तो कहीं भी कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती है कि लोगों में राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर कोई उत्साह हो, कोई जोश हो, या कहीं पर किसी तरह का गुस्सा या कोई रोष हो। ऐसा कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। ज़मीनी सतह पर रहते हैं, हम ग्राउंड जीरो के पत्रकार रहे हैं हमेशा से, लेकिन फिर भी हाइप क्रिएट की जा रही है। क्यों की जा रही है? पहला सवाल ये पैदा होता है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कैसे की जा रही है। तो पहले सवाल की तरफ चलते हैं कि क्यों की जा रही है। तो की इसलिए जा रही है ताकि राम मंदिर की जो बुनियाद है वो रखने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, ये लोगों के दिमाग में ठूस ठूस के भर दिया जाए और बताया जाए उनको, देखिए 70 साल तक कांग्रेस इस देश पे राज करती रही, उसके बस की नहीं था मंदिर बनवाना, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान राम का मंदिर बना दिया है। ऐसा करके लोगों के दिमाग में ठूसा जा सके ये, और इसका आने वाले टाइम में बिहार के चुनाव में फायदा उठाया जा सके। या यूं कहें कि मध्य प्रदेश में जो 26 सीटों पे उपचुनाव होना है, जिसको भारतीय जनता पार्टी डर के मारे नहीं कराई है, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर जो स्थितियां निकली हैं वो लोग भूखे प्यासे सड़कों पे चले हैं, पैरों में चप्पल नहीं थी, बोतल पहन पहन के चले हैं, गर्भवती महिलाएं, बच्चे पैदा होने की बात चली हैं, उसका गुस्सा तो भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। उसी से बचने के लिए, लोगों के दिमाग से सारी चीज़ें हटाने के लिए, बेरोजगारी, भुखमरी, तमाम चीज़ें हटाने के लिए दिमाग में राम मंदिर का घंटा बजाया जा रहा है। तो किया यूँ जा रहा है, किया कैसे जा रहा है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपके सामने तस्वीरें भी रखूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों पर गौर कर लीजिए। 14-15 जुलाई की बात थी जब मैंने आपको कहा कि राम मंदिर के भूमि पूजन का रास्ता साफ हो रहा है। 3 अगस्त को या 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन हो सकता है। अभी तारीखों पर डिसाइड नहीं हुआ। प्रधानमंत्री से वक्त मांगा जा रहा है। प्रधानमंत्री जब वक्त देंगे तब बताया जाएगा शुभ मुहूर्त क्या है। प्रधानमंत्री ने वक्त दिया 5 अगस्त का, फिर बताया गया कि ये शुभ मुहूर्त है। बताइए, शुभ मुहूर्त भी प्रधानमंत्री के तारीख देने के बाद तय हुआ। इसके बाद आप देखिए तमाम टीवी चैनल्स पर किस तरीके से हंगामा क्रिएट किया जाने लगा। पहले बताया जाने लगा कि प्रधानमंत्री वहां पे जाएंगे भूमि पूजन के जरिए, फिर उसके बाद बताया जाने लगा कि आदित्यनाथ योगी वहां जाकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, फिर बताया जाने लगा कि वहां पर किस तरीके का निर्माण होगा, कितना ऊंचा मंदिर बनेगा, कितना नीचा बनेगा, कितना चौड़ा बनेगा, ये सब बताया जाने लगा। फिर उसके बाद बताया जाने लगा कि मंदिर के निर्माण में सोने की ईंटें लगेंगी, चांदी की ईंटें लगेंगी। फिर उसके आगे बताया जाने लगा कि कहाँ कहाँ के मंदिरों से मट्टी लाई जाएगी, कहाँ कहाँ के जलाशयों से, नदियों से पानी ला के राम मंदिर की नींव रखी जाएगी। फिर उसके बाद बताया जाने लगा कि कहाँ कहाँ के पुजारी आकर यहाँ राम मंदिर की भूमि पूजन में सहयोग करेंगे। फिर उसके बाद एक नया विवाद क्रिएट कर दिया गया कि साहब उस दिन का जो मुहूर्त है वो अशुभ है, शुभ है। इसको लेकर एक माहौल बनाया जाने लगा कि देखिए कांग्रेस के समर्थक वाले बाबा पैदा हो गए हैं, महंत पैदा हो गए हैं, शंकराचार्य पैदा हो गए हैं, ये इस मामले को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा धीरे धीरे मामला फिर राजनीति की तरफ ले जाया जाने लगा, राजनीतिक पार्टियों पे डाला जाने लगा, कहा जाने लगा कि देखिए दुश्मन जल रहे हैं क्योंकि राम मंदिर बन रहा है। फिर एंड में आके सबसे लास्ट में जो इनके पास रामबाण है, इनका रामबाण कहूँगा मैं, बहुत से लोगों को बुरा लग सकता है, असदुद्दीन ओवैसी को लाया गया बाकायदा ANI पे। कोई उन्होंने अपने फेसबुक पे लाइव नहीं किया, अपने ट्विटर पे नहीं लिखा, बाकायदा उनके पास ANI एजेंसी को भेजा गया। ANI का माइक देख लीजिए, उस पर बाइट देते हैं, कहते हैं ये तो संविधान के खिलाफ। और जैसे अभी तक कोई तो बता ही नहीं रहा था कि संविधान के खिलाफ। संविधान का पाठ पढ़ाने की जिम्मेदारी देश के अंदर सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की रह गई है और किसी की तो रही नहीं। तो उनको बताया गया भाई ये स्क्रिप्ट पढ़िए, तो उन्होंने वो स्क्रिप्ट पढ़ दी। उस स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद पूरे मामले को रंग दिया गया, देखिए कैसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद इस मामले को आगे ले जाया गया और बताया गया कि साहब बाबरी मस्जिद की जगह बताकर राम मंदिर जहाँ बन रहा है, आतंकवादी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर हाई अलर्ट जम्मू कश्मीर में भी कर दिया गया है और अयोध्या उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर आप निकलेंगे सड़कों पे उत्तर प्रदेश के अंदर, पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, तमाम तरीके से वाहन चेकिंग की जा रही है, सुरक्षा बढ़ती जा रही है। मतलब एक हाइप जो क्रिएट कर सकते थे उसकी इंतहा तक ले गए हैं। अब मैं मीडिया के जरिए कुछ तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूँ। मेरा काम है आपके सामने चीज़ों को रखना। भक्ति अगर आपको सूझ रही है तो आप खूब कीजिएगा। आपको लगे जी हमारे असदुद्दीन के बारे में क्यों बोल दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करने आ जाते हैं। देखिए असदुद्दीन हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, सबसे सवाल करना सीखिए। इतने दिन से कहाँ थे? 12 दिन से, जब से मामला चल रहा था। जब मामला करीबी आया तब जाके असदुद्दीन ओवैसी का बयान आता है। दिलवाया गया है या दिया गया है, इस पर कभी सोचिएगा। पर्दे के पीछे आप जानते नहीं हैं, हम रहे हैं पत्रकारिता में, कुछ बयान दिलवाए जाते हैं कि अच्छा ऐसे बयान दीजिए फिर हम ऐसे बोलेंगे।
अब आपके सामने तस्वीरों की जुबानी रखता हूं, कुछ न्यूज़ चैनल्स की कटिंग मैंने निकाली है, वो देख लीजिए। 28 जुलाई से शुरू करते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया का टीवी डिबेट शो है आर पार। अमीश देवगन, देखा मुकदमे दर्ज हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को बोलने के मामले में, लेकिन अभी भी बैठ के बेशर्मी से वहाँ पे डिबेट कर रहा है। कानून नाम की चीज़ देख लीजिए। क्या कहता है ये कि राम का नाम संविधान के खिलाफ कैसे, यानी कि वही असदुद्दीन के बयान को लेकर इसे नूरा कुश्ती करनी है और वो उसमें कर रहा है। आगे देखिए, जी न्यूज़ 28 तारीख को क्या कर रहा है, ताल ठोक के फर्स्ट में, एक से भला नहीं हो रहा है उसका, ताल ठोक के फर्स्ट में बोल रहा है श्री राम पर सीमा पार से साजिश, यानी कि सीमा पार से श्री राम को लेकर साजिश की जा रही है। पाकिस्तान का जिक्र करते हुए मामले को हाइप क्रिएट किया जा रहा है। आगे देखिए, ताल ठोक के सेकंड, एक से भला नहीं हुआ ना तो दूसरे पे आ गया। राम मंदिर पर असदुद्दीन ओवैसी और संबित पात्रा को आमने सामने बैठा के लाइव कराया जा रहा है। जो काम वार पर वाला कर रहा है वही ये कर रहा है। एक चीज़ आप बहुत ध्यान से सोचिए, 9 अप्रैल 2019 को बाबरी मस्जिद पे फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये ज़मीन राम मंदिर वालों को दे दी जाती है। अगले दिन 10 नवंबर को पूरे देश में 12 वफात के सैकड़ों हज़ारों जुलूस निकले जो मुसलमानों की तरफ से निकाले गए। कहीं एक लाइन आपने सुनी, कोई विरोध की लाइन सुनी या अभी सुनी हो कि राम मंदिर बन रहा है, गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है? कुछ ही जानबूझ के हाइप क्रिएट करनी है ताकि भाजपा के हक में हिंदू वोट हो जाए और मुसलमानों के खिलाफ एक जो नफरत का माहौल है वो बना रहे। ये लोग चाहते हैं। अब 27 जुलाई में आपको लेके चलना चाहता हूँ। न्यूज़ 18 इंडिया लगातार इस पे कर रहा है। 27 तारीख को क्या कर रहा है, मंदिर नहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, दुश्मन देखते रह जाएंगे। ये जो काम जी न्यूज़ वाले ने 28 को किया, सीमा पार से साजिश दिखा के, वो काम इन्हें 27 को कर दिया। मतलब प्लानिंग चल रही है भाई, तू इस दिन बोल मैं उस दिन बोलूँ। 25 जुलाई का हाल आपके सामने रख देता हूँ। बड़ी मुश्किल से ढूंढ के निकाले हैं तमाम चीज़ें। आज तक हल्ला बोल स्टार एंकर भाई साहब, अयोध्या में कार सेवा, यानी कि कार सेवा को सरकार सेवा बताया जा रहा है। कार सेवा आप जानते हैं, राम मंदिर के लिए जो किया गया है वो कार सेवा, कुर्बान हो गए, इतनी कार सेवा की गई, ये किया गया, वो किया गया, कार सेवा बताया जा रहा है उसको। उसी दिन जी न्यूज़ का ताल ठोक के देख लीजिए, उसका सेकंड था। फर्स्ट वाले में कुछ और हुआ होगा। राम को लेकर सियासत पर विराम, यानी कि विराम क्या लग गया है क्योंकि राम मंदिर बनने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया, भूमि पूजन होने जा रहा है, या अभी भी सियासत होती रहेगी, इस तरीके से करके इसने कहा है। 24 जून का देख लीजिए, जी न्यूज़ ताल ठोक के फर्स्ट वाले में क्या काम कर रहा है वो देख लीजिए। राम मंदिर की राह में राहुल के कितने रोड़े, यानी कि जो पत्रकार हैं गोखले, उनकी तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई और कहा गया कि कोरोना के दौर में इस तरीके से भूमि पूजन नहीं होने देना चाहिए। तो उसको लेकर ये डिबेट कर रहा है और राहुल गांधी का आदमी पत्रकार गोखले को साबित करने में लगा हुआ है और बता रहा है कि राहुल गांधी के कितने रोड़े राम की राह में। 21 जुलाई को जी न्यूज़ का हाल फिर आपके सामने रख रहे हैं। ताल ठोक के सबसे ज़्यादा इसी ने किया है। क्या राम मंदिर का भूमि पूजन है सियासी इवेंट? भाई बता रहा है खुद ही, क्या राम मंदिर का भूमि पूजन कोई सियासी इवेंट है? ना जी, धार्मिक इवेंट है। तेरे से कौन कह रहा भाई सियासी इवेंट है? सियासी इवेंट तो बीजेपी उसको बना रही है, कैश करना चाहती है। तू बता इस बात को सच करके। 20 जून को लेके चलते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया आ जाता है, इस पे आर पार में क्या हो रहा है वो थोड़ा सा देख लीजिए। मोदी अयोध्या चले, विरोधियों के दिल जले, ये पहले ही बता रहा है विरोधियों के दिल जल रहे हैं। नैरेटिव पहले ही सेट कर देते हैं। 19 जुलाई आ जाते हैं आपके सामने, जी न्यूज़ रख देते हैं। ताल ठोके का आपके सामने ये रख रहा हूँ, सामने देख लीजिए। राम मंदिर पर अयोध्या संकल्प, ये बताने की कोशिश की जा रही है क्योंकि आप देखिए उसी वक्त, ये वो वक्त है 18-19 का जब ऐलान किया गया था कि 5 को भूमि पूजन किया जाएगा। अब 18 में आपको लेके चलता हूँ। 18 जुलाई को आज तक पे देखिए, हल्ला बोल स्टार एंकर क्या कर रही हैं, रामलला अब पीएम जाएंगे या पीएम आएंगे, जो भी आप समझें, इस तरीके से करके इन्होंने एक नफ़रत का माहौल, आपको नहीं लगता, खड़ा कर दिया है। क्या समाज में ऐसी कोई बात है? हमें तो कहीं दिखाई नहीं देती। हमें तो किसी का फ़ोन भी नहीं आता। कोई लोग ये भी नहीं कहते हैं कि राम मंदिर बन रहा है, इस पर कोई खबर कर लो, नहीं तो लोग बहुत सारी खबरों के लिए फ़ोन करें। दुनिया भर की चीज़ों के लिए लोग बहुत बात करते हैं, कमेंट्स करते हैं, कोई जिक्र भी नहीं कर रहा है। तो जानबूझ के भूपू मीडिया के दलाल चाटुकार पत्रकार नफरत का एक माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। सहमत असहमत जो भी हो ना, दिल खोल के बोलिएगा, क्योंकि असदुद्दीन पे बोलते ही बहुत से लोगों के मिर्ची लग जाती है भयंकर वाली। भक्ते ही उनके अंदर भी कम नहीं है, नरेंद्र मोदी की तरह वहाँ भी बहुत वक्त भरे पड़े हैं। बल्कि मुझे तो लगता है कि जो बीजेपी का IT सेल है ना, वो ये कमेंट करता है असदुद्दीन ओवैसी के हक में खुद मुस्लिम आईडियों से, मुस्लिम नाम से ID बनाई, कमेंट करिए, लोगों में एक माहौल बने, अरे भाई साहब। और पता इन मुसलमानों को है ही नहीं,
बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।